शिक्षा में होने वाले नए परिवर्तन लोगों को आगे चलकर अपने से अलग संस्कृति, आचार विचार, धर्म, भाषा इत्यादि के लोगों के साथ मिलकर रहना सीखना होगा। विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों, देशों के लोगों के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। शिक्षा का एक उद्देश्य कि हर व्यक्ति की सृजनात्मकता का विकास हो, आगे के वर्षों में प्रमुखता के साथ उभर कर सामने आएगा। नई शिक्षा व्यवस्था को समाज में पनप रहे बहुत से तनावों से जूझना पड़ेगा। दूरियां कम हो गई हैं, लोग एक दूसरे के पड़ोस में आ गए हैं। पृथ्वी एक छोटे से गांव में कई अर्थों में बदल गई है। इस सब के परिणाम स्वरूप तनाव पैदा हुए हैं। सामंजस्य स्थापित करने की आवश्यकता, प्रतिस्पर्धा और अवसर के बीच का तनाव, ज्ञान में आशातीत वृद्धि और मनुष्य के ग्रहण करने की क्षमता के बीच आध्यात्मिक और भौतिक वाद के बीच तनाव का बढ़ता हुआ परिभाग है। अतः शिक्षा की जिम्मेवारी यह भी होगी कि वह एक कॉमन ग्लोबल फ्यूचर, समान और सम्मिलित भविष्य के लिए हर भावी नागरिक को खास तौर से तैयार करना होगा। अधिकांश देशों में भौतिक रूप से प्राप्त उपलब्धियों से जीवन की गुणवत्ता का प्रतीक माना जाता है। भारतवर्ष में बेहतर गुणवत्ता की ओर जाने में भौतिक उपलब्धियों से अधिक आध्यात्मिक उपलब्धियों और समझ को महत्व दिया जाता रहा है। यहाँ पर बेहतर जीवन के साथ साथ उच्च आध्यात्मिक स्तरीय जीवन की परिकल्पना की गई है। आध्यात्मिक चिंतन में हजारों वर्षों से भारत का चिंतन विश्व में सर्वोपरि रहा है और इसको आज ऐतिहासिक स्तर पर स्वीकार किया जाने लगा है। आज सारा विश्व अपने बढ़ते हुए तनावों से त्रस्त भारत की ओर
उन समस्याओं के समाधान के लिए देख रहा है जिनके कारण मनुष्य विशेष रूप से विकसित देशों के नागरिक सारी भौतिक सुख सुविधाओं के उपलब्ध होते हुए भी तनाव, चिंता और निराशा भरी जीवन जी रहे हैं। उन्हें योग और अध्यात्म के क्षेत्र में भारतवर्ष ही अग्रणी दिखाई देता है। देवेंद्र ठाकुर, हिंदू समसेवक संघ, नेपाल।